दोस्तों, खेलयार में आपका स्वागत है। ये वीडियो देखने वाले किसी न किसी के व्यक्ति के घर खुद का डॉगी तो जरूर होगा। उनका पालतू जानवर पूरे उत्साह और खुशी के साथ बेतहाशा पूंछ हिलाते हुए चाट चाट कर उनका मुंह गीला करता ही होगा। कुछ लोगों को यह पसंद होता है और कुछ लोग सकारात्मक रूप से अपने कुत्ते के स्नेह का आनंद लेते हैं और कुत्ते के चुंबन को स्वीकार करने के लिए अपने सिकुड़े हुए होठों की पेशकश भी कर सकते हैं। यह दिल खुश कर देने वाला मंजर है। लेकिन सोचिए कि आपका वह डॉगी दिन भर क्या चाटता रहा होगा। उनका भोजन और पानी, उनके पंजे, उनके खिलौने और चबाने की चीजें और शायद उनके निचले हिस्से और गुप्तांग भी। कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पालतू जानवरों ने क्या चाटा है। कई मालिक अपने कुत्तों से इतने प्रभावित होते हैं कि वे संभावित स्वच्छता संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करने को तैयार रहते हैं। चाटना कुत्तों के लिए सहज व्यवहार है। जब कुत्ते बार बार अपना मुंह चाटते हैं तो यह तनाव या भय का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है, खासकर जब कान पीछे और तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ हो। कुत्ते इंसानों की भावनात्मक स्थिति के प्रति व्यवहारिक प्रतिक्रिया के रूप में भी होंठ चाटने का उपयोग करते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि कुत्ते सहानुभूतिशील होते हैं। वे दृश्य और श्रव्य संकेतों का उपयोग करके मनुष्यों और अन्य कुत्तों दोनों में भावनाओं को पहचान सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि गुस्से में इंसानों के चेहरों को देखते समय कुत्ते अपने होंठ अधिक बार चाटते हैं। क्या अपने कुत्ते को अपना चेहरा चाटने देना स्वास्थ्यकर या सुरक्षित भी है? मालिक आमतौर पर अपने कुत्तों से प्यार करते हैं और कुत्तों का साथ और स्नेह उनके मालिकों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मनुष्यों के लिए कुत्ते की लार फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, खुले घाव हैं, या कोई कुत्ता अपने भोजन में मल को भी शामिल करता है, तो ऐसे कुत्ते अगर आपके चेहरे को नहीं चाटे तो सबसे अच्छा है। कुत्तों के मुंह में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव रह सकते हैं जो आमतौर पर मनुष्यों के लिए कम जोखिम वाले होते हैं। हालांकि दुर्लभ मामलों में जूनोस कुत्तों के मनुष्यों को काटने, चाटने और खरोंचने से फैल सकती हैं। जूनोस का मतलब प्रजातियों के बीच होने वाली संक्रामक बीमारियां। ज्यादातर समय कुत्ते की लार के संपर्क में आने वाले इंसान बीमार नहीं पड़ते। वास्तव में बहुत से लोग किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सामना किए बिना अपने पालतू जानवरों, बच्चों और अन्य सभी के साथ रहते हैं। हालांकि ऐसे दुर्लभ मामले हैं जहां कुत्ते की लार के संपर्क में आने से लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उदाहरण के लिए कैप्नोसाइटोफागा कैनिमोर्सस जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले सेप्सिस का कारण बनता है। कैप्नोसाइटोफागा कैनिमोर्सस का मतलब है एक बैक्टीरिया जो 3/4 स्वस्थ कुत्तों और बिल्लियों के मुंह में पाया जाता है। पाश्चुरेला मल्टीसिडा जैसे अन्य रोगाणु कुत्ते की लार के संपर्क से फैल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से मेनिंजाइटिस सहित गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जूनोटिक संक्रमण से उच्च जोखिम में माने जाने वाले लोगों में कमजोर प्रतिरक्षा वाले, बहुत छोटे बच्चे, बड़े वयस्क और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी एक समूह में आते हैं तो कुत्ते की चाट से बचना आपके हित में है। जोखिम वाले कुत्ते के मालिकों के लिए अतिरिक्त उपाय भी लागू किए जाने चाहिए। सतहों को साफ रखें, घरेलू वस्तुओं के प्रदूषण को कम करें और हर समय, विशेष रूप से जानवरों के संपर्क के बाद, सावधानीपूर्वक घरेलू स्वच्छता बनाए रखें। एंटीबायोटिक प्रतिरोध को एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पहचाना जाता है। कैनाइन लार एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन ले जाने वाले बैक्टीरिया का एक संभावित स्रोत हो सकता है। ये बैक्टीरिया कुत्ते की लार के संपर्क में आने के बाद मनुष्यों में बसने में सक्षम हैं। हालांकि 2023 में 2800 अस्पताल के मरीजों और उनके साथी जानवरों के एक जर्मन अध्ययन ने सत्यापित किया कि साथी जानवरों और उनके मालिकों के बीच मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जीवों का आदान प्रदान संभव है,
लेकिन अध्ययन ने केवल कुछ ही मामलों की पहचान की। इसलिए शोध ने निष्कर्ष निकाला कि बिल्ली या कुत्ते का स्वामित्व अस्पताल के रोगियों में मल्टीड्रग प्रतिरोधी जीव पनपने के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक नहीं है। इसमें और अध्ययन की जरूरत है। अगर आपके पास कुत्ता या बिल्ली है तो छोटे बच्चे, बड़े वयस्क और गर्भवती महिलाएं इनसे दूर ही रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।